दिल्ली का रहस्यमय बंदर मानव, एक डरावनी कहानी। साल 2001 की तपती दिल्ली में एक अजीबोगरीब दहशत फैल रही थी। ये दहशत किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी प्राणी की थी, जिसे लोग बंदर मानव कहने लगे थे। इसकी कहानियां इतनी खौफनाक थी कि आज भी सुनकर रूह कांप उठती है। दहशत की शुरुआत। पहला हमला 13 मई 2001 की रात। दिल्ली के मंडोली इलाके में दहशत का पहला अध्याय लिखा गया। रात के सन्नाटे में, जब शहर गहरी नींद में था, एक अजीब साया घरों की छतों पर मंडराने लगा। किसी ने उसे काले रंग का बताया, किसी ने नुकीले पंजों वाला, और कुछ ने उसकी आंखों में जलती लाल लपटें देखीं। पहला शिकार एक चौकीदार था, जिस पर अचानक हमला हुआ। उसके शरीर पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी जानवर ने वार किया हो। हमलावर इतना फुर्तीला था कि पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गया। अगले कुछ दिनों में पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार, लक्ष्मी नगर और पटपड़गंज जैसे इलाकों से भी ऐसे ही हमलों की खबरें आने लगीं। हर हमले में एक बात समान थी। हमलावर रात के अंधेरे में छतों पर सो रहे लोगों या बाहर बैठे चौकीदारों पर हमला करता और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता। लोगों के मन में ये सवाल उठने लगा, ये कौन है? क्या ये इंसान है, जानवर, या कोई अलौकिक शक्ति? देखते ही देखते बंदर मानव की दहशत दिल्ली से निकलकर गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और यहाँ तक कि मेरठ और कानपुर जैसे पड़ोसी शहरों तक पहुंच गई। हर जगह एक ही कहानी थी, एक रहस्यमय आकृति, रात में हमला और फिर अचानक गायब हो जाना। पूरे उत्तर भारत में लगभग 500 से ज्यादा लोग इस रहस्यमयी प्राणी के हमलों से प्रभावित हुए। हर रात लोग डर के साए में जीते थे। छतों पर सोना बंद हो गया था और लोग घरों से बाहर निकलने से भी कतराने लगे। दिल्ली पुलिस के लिए ये एक अभूतपूर्व चुनौती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किससे लड़ रहे हैं। क्या ये कोई इंसान है, कोई जानवर, या कोई सामूहिक भ्रम? पुलिस ने कई टीमें बनाई, रात दिन गश्त की और यहाँ तक कि स्केच भी जारी किए जो पीड़ितों के बयानों पर आधारित थे। लेकिन हर स्केच अलग था और कोई भी ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पे ध्यान न दें, लेकिन दहशत इतनी ज्यादा थी कि लोग अपनी आंखों देखी पे ज्यादा भरोसा कर रहे थे। पुलिस ने कई संदिग्धों को पकड़ा भी, लेकिन कोई भी बंदर मानव नहीं निकला। हर बार जब पुलिस को लगता कि उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया है, तब एक नया हमला हो जाता और पुलिस की सारी कोशिशें बेकार हो जाती। जितनी तेजी से ये दहशत फैली थी, उतनी ही रहस्यमय तरीके से ये शांत भी हो गई। जुलाई 2001 के अंत तक बंदर मानव के हमलों की खबरें आनी बंद हो गईं। अचानक जैसे वो आया था, वैसे ही वो गायब हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन मन में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, वो कौन था? क्या वो सचमुच कोई बंदर मानव था, या कोई इंसान जो लोगों को डरा रहा था? क्या ये कोई सामूहिक भ्रम था, या कोई ऐसा प्रयोग जो गलत हो गया था? पुलिस ने अपनी फाइलें बंद कर दी, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला।
आज भी जब दिल्ली की रातें शांत होती हैं तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठता है, क्या वो सचमुच चला गया है या वो बस अगले हमले के लिए सही समय का इंतजार कर रहा है। वो रहस्यमय आकृति जो रात के अंधेरे में आती थी और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती थी, आज भी दिल्ली के लोक कथाओं का हिस्सा है। और कौन जानता है, शायद वो आज भी कहीं अंधेरे में छिपा अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा हो।